यार स्वागत है आज के यूट्यूब के वीडियो में। आज के यूट्यूब वीडियो का टाइटल सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आज के यूट्यूब वीडियो का टाइटल है कि हैप्पीनेस इज सराउंडिंग आवरसेल्फ। खुशियाँ हमारे चारों ओर हमारे पास ही होती है, लेकिन हम अक्सर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और काला चश्मा पहन के बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको 3 टॉपिक में बांटे के वो सब तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टोरी बताते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी इस प्रकार की होती है कि बहुत बड़ी रिसर्च चल रही होती है। तो रिसर्च में क्या करा जाता है कि 100 बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर को बुलाया जाता है। उनको कहा जाता है कि अपने एक गुब्बारा फुलाओ और उसमें अपना नाम लिख दो। तो जब ये सब करवाया जाता है तो बड़े से हॉल में 100 गुब्बारों को फेंक दिया जाता है और 100 रिसर्चर को एक साथ भेज दिया जाता है कि 5 मिनट के अंदर अपने नाम का गुब्बारा लेकर आना है, और जो आएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम होता है। ठीक है। 5 मिनट बीत जाते हैं, सब गुब्बारा देखते, लेकिन किसी को अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिलता, क्योंकि 100 गुब्बारे थे, 100 लोग थे और एक बड़े से हॉल में। अब बंदा करे तो करे क्या। फिर ये होता है कि स्टोरी थी तो कोई ना कोई इसके पीछे एक मॉरल लेसन होगा। तो वो मॉरल लेसन क्या होता है वो जानते हैं। वो मॉरल लेसन ये होता है, नहीं, पहले 3 टॉपिकों में जाते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, वेयर इज़ हैप्पीनेस, खुशियाँ कहाँ हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उस स्टोरी से हमें लेसन क्या मिलता है। तो जब वो सारे प्रोफेसर हमारे निराश होकर बाहर आए और कहते हैं कि जिस जैसा टास्क आपने दिया था ऐसे तो इनाम किसी को नहीं मिलता, अगर आपको 1 करोड़ रुपए देने नहीं थे तो ऐसी नौटंकी कराने की ज़रूरत ही क्या थी। सारे प्रोफेसर भैया नाराज़ हो गए। तब उनको जिस शिक्षा के लिए बुलाया गया था, जिस रिसर्च के लिए बुलाया गया था, तब उनको समझाया गया कि आप लोग क्या कर रहे थे कि हम अपने नाम का सब गुब्बारा ढूंढ रहे थे। तब उन्होंने कहा अब जो मैं कहता हूँ वो करो, जिसको जिसके नाम का गुब्बारा मिले वो उस बंदे के पास जाके दे दो। ऐसे करते करते मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट लगे, सबके पास अपने नाम के गुब्बारे आ गए। लेकिन कोई और 1 करोड़ रुपए ना जीत जाए, सिर्फ खुद को 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिले, ऐसे करके कोई 1 करोड़ नहीं जीत पाया, कोई अपने नाम का गुब्बारा नहीं ढूंढ पाया। इसी तरह खुशियाँ कभी-कभी खुद के लिए नहीं होती। खुशियाँ कभी-कभी दूसरों को दे के या दूसरों की खुशी को बढ़ा के भी खुशियाँ मिलती हैं। कभी-कभी जब आप दूसरों को सपोर्ट करते हो ना, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। लाइफ में ना हमेशा कभी-कभी अपनी खुशी के बारे में तो हमेशा सोचना चाहिए, लेकिन जब आप दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो ना, तब भी आपको कहीं न कहीं आपकी उसमें खुशी होती है। अगर जो बंदा समझदार था वो शायद जिसके नाम का गुब्बारा मिला वो उसको देख के भी कह सकता था कि 50-50 बाँट ले। या अगर 100 बंदे में से कोई एक का मॉरल सपोर्ट हो जाता, कोई एक बंदा 1 करोड़ भी जीत जाता, 100 लोग में बाँट जाता, तब भी बहुत पैसे मिल जाते। लेकिन सबको के पूरे पैसे खुद जीतने का जुनून सवार था। अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है, ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। हमें कभी-कभी दूसरों को खुश करने की भी ज़रूरत पड़नी चाहिए और करनी भी चाहिए। कभी-कभी हम केवल खुद की खुशी देखते हैं, जब हम दूसरों की खुशी देखेंगे ना, तब हमें पता चलता है कि उसकी खुशी में भी हमारी खुशी है। और प्रॉफ़िट दोनों चीज़ों में है, उसको हैप्पीनेस देख के भी। और अगर आप लॉजिकल बातें करें तो आप शायद उनसे बाँट भी सकते थे कि इतना-इतना चीज़ें हम बाँट जाते थे, कि इतने-इतने लाख रुपए हम बाँट लेके। 100 लोग में 1-1 लाख रुपए बँट जाता, लेकिन एक बंदे को पूरे 1 करोड़ जीतने का जुनून सवार था। तो ये रिसर्च यही बताने के लिए थी कि अपनी खुशियाँ हमारे आस-पास है, लेकिन हमें चाहते हैं कि हम पूरी की पूरी खुशियाँ एक साथ ले लें, कभी किसी को ना बाँटे और ना कभी किसी का सपोर्ट दें। क्योंकि अगर वो सपोर्ट लेता या फिर दूसरों की मदद करता या फिर जिसके नाम का गुब्बारा मिला था, जिस भी बंदे को 100 में से जिस भी बंदे को किसी को अपने नाम का नहीं मिला था, पर वो दूसरों को दे देता और कोई एक बंदा भी जीत जाता, तो वो सब में 1-1 लाख रुपए की खुशियाँ बाँट सकता था। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि सभी को खुद के लिए पूरे के पूरे 1 करोड़ की खुशी चाहिए थी। तो कभी-कभी हम दूसरों को खुश रख के भी खुद की खुशी पा सकते हैं। हाँ, खुशी का अमाउंट थोड़ा-सा कम होगा, लेकिन खुशी ज़रूर मिलेगी। निराशा तो नहीं मिलेगी। समझे? योर हैप्पीनेस कम ऑटोमेटिकली। आपकी खुशी आपके पास खुद चली आएगी जब आप दूसरों के लिए अच्छा करने लगोगे।
कभी कभी हमें ये चीज़ ये लगता है कि हम दूसरों की मदद काहे करें, हमारे पास तो ऐसे कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभी जब आप दूसरों की मदद करोगे लॉजिकली और चाहे इनलॉजिकल, तो आपके पास ये मदद आएगी और खुशियाँ आपके पास आना तय है, निश्चय है। इसलिए कहता हूँ कि लाइफ में खुद के बारे में तो सोचो, लेकिन खुद के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत दूसरों के बारे में भी सोचते हो ना, तो उसमें भी आपकी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है और खुशियाँ होती है। कभी कभी इंसान के पास सपोर्ट लेके वो काम कर सकता है, लेकिन अक्सर इंसान बिना सपोर्ट खुद काम करने के चक्कर में ना वो खुद का काम कर पाता है, ना वो दूसरा का काम कर पाता है। इसलिए हमेशा हमको ना कभी कभी शांति से दिमाग से फैसले लेना चाहिए। कभी कभी किसी की मदद करके भी खुद की मदद होती है, इस टर्म का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, किसकी नहीं आती, सभी की आती है। उसमें लगता है कि उसके साथ बेटर हो रहा है, ठीक है, तो आप सोचते हो हम दूसरे से अच्छा करते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं होता, पर आप बुरा करने लगते हो। बुरा भी नहीं करते तो लोगों का अच्छा करना भी भूल जाते हो। इसी चक्कर में माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हमें कभी भी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, या हमें किसी और की मदद नहीं करनी चाहिए, बस खुद की करनी चाहिए। माना खुद की करनी चाहिए, पर खुद को हर्ट ना हो ऐसी मदद दूसरों की भी करनी चाहिए। इनडायरेक्टली प्रॉफिट उसमें होता। अगर सब लोग शायद 1-1 लाख रुपए बांट जाते, तो सबके लिए 1-1 लाख रुपए तो मिलता। जो इतना टाइम वेस्ट कर दिमाग खर्च करा, उसका कुछ ना कुछ तो वर्थ मिलता। लेकिन इस स्टोरी के हिसाब से किसी को नहीं मिला, क्योंकि सब केवल अपना अपना 1 करोड़ जीतने में लगे हुए थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही बताना चाह रहा हूँ, खुशियाँ हमारे आसपास है। कभी कभी दूसरों को खुशी दे के भी हमें खुशी मिलती है। इस चीज़ पर ध्यान रखो। लॉजिकली, वर्थली, फाइनेंशियली, सब चीज़ में लाइफ के हर फील्ड में ये काम आएगा। बाकी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।